गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्यूटर के टॉपिक पर, अलग अलग जो टॉपिक्स है यहाँ पे कंप्यूटर के, जैसे पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सभी टॉपिक्स पर आपको यहाँ क्लासेस डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर से एग्जाम में बन सकते हैं, आप सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बस आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कंसोलिडेटेड ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रस्तुत नहीं करता? और ऑप्शंस है एवरेज, मैक्स, पीएमटी, सम, एसटीड्यू। चलिए आंसर करेंगे। कंसोलिडेटेड ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रस्तुत नहीं करता? सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा पीएमटी। ये ऑप्शन प्रस्तुत नहीं करता है, कंसोलिडेटेड ऑप्शन, ठीक है, ये फंक्शन प्रस्तुत नहीं करता। सो यहां पर पीएमटी आंसर हो जाएगा। सो अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस हमेशा आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट पर। सो आप कभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, इन केस अगर आपको क्वेश्चंस नोट नहीं करने हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सेल शीट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमेशा देखते रहने, यहां तक कि जब आप शीट के अंत में स्क्रॉल कर रहे हो, क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शंस है वर्कबुक व्यूज फीचर का उपयोग, स्विच विंडोज फीचर का उपयोग, फ्रिज पैनस फीचर का उपयोग, फ्रिज रो और फ्रिज कॉलम ऑप्शन का उपयोग, हेडिंग्स का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सेल शीट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमेशा देखते रहने, जहां तक कि जब आप शीट के अंत में स्क्रॉल कर रहे हो, क्या करना होगा? फ्रिज रो और फ्रिज कॉलम ऑप्शन का उपयोग करना होगा, बिल्कुल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए, आप डेली अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता है, सुबह 8 बजे आपको कंप्यूटर के सेशंस डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है रिटर्न्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है करेंट डेट, करेंट टाइम, करेंट ईयर, करेंट डेट और टाइम, करेंट मंथ। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्या आ जाएगा यहां पर हमारा सही आंसर? सो यहां पर देखिए करेंट डेट और समय हमारा आंसर हो जाएगा। करेंट डेट और समय, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर, ऑप्शंस देखिए यूजर नेम, डेट और टाइम, शीट नेम, वर्क स्पेस नेम, इनमें से कोई नहीं। वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर, क्वेश्चन नंबर 4 सभी को आंसर करना जरूरी है। गलतियां होती है, होने दीजिए, गलतियों से ही हम सीखते हैं। सो यहां पर देखिए वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर, यहां पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शंस है कोबोल, बेसिक, जावा, सी प्लस प्लस, उपयोग सभी। इनमें से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए उपयुक्त होता है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, सो द राइट आंसर इज जावा। इंटरप्रेटर कंपाइलर के लिए दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, यह आपका जावा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, जावा हो जाएगा। जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या इमेज फाइल फॉर्मेट डिजिटल इमेजेस का एक प्रकार है? पिक्समैप, GUI, पिक्सेल, रिजोल्यूशन, वेबर ग्राफिक्स। कंप्यूटर के टॉपिक पर आपको यहाँ पर डेली क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है 6। डैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या इमेज फाइल फॉर्मेट डिजिटल इमेजेस का एक प्रकार है? जो है आपका पिक्समैप। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पिक्समैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। डैश फाइल फॉर्मेट का उपयोग डाटा कंप्रेशन और आर्काइविंग में किया जाता है? ऑप्शन है .exe, .ini, .com, .zip, .win। क्वेश्चन नंबर है 7। डैश फाइल फॉर्मेट का उपयोग डाटा कंप्रेशन और आर्काइविंग में किया जाता है? सो द राइट आंसर इज जिप। .zip का उपयोग हम करते हैं डाटा कंप्रेशन और आर्काइविंग में। चलिए क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद डैश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ? पहले क्वेश्चन को समझिए। सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद डैश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ? ऑप्शन है असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए जहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपके आंसर्स, आपको जो भी सही लग रहे हैं आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल, ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल। ऑप्शन है माउस, लोगो, हैंड, कर्सर, पाम।
कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल, कौन सा सिंबल है? सभी को पता है जो ब्लिंक करता है वो आपका कर्सर कहलाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जिसको हम कर्सर को यहां से वहां लेकर जाते हैं। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और सभी का ध्यान बिल्कुल क्वेश्चन पर होना चाहिए। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए कि आपको जितना जल्दी हो सके आप आंसर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल इतना टाइम नहीं मिलने वाला है सोचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित नहीं है? विंडोज, पास्कल, बेसिक, कोबोल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित नहीं है? यहां पर देखिए, पास्कल बिल्कुल एक लैंग्वेज है, कोबोल भी लैंग्वेज है, बेसिक भी लैंग्वेज है, लेकिन विंडोज ये कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, तो यहां पर आपका विंडोज ही होगा जो लैंग्वेज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आज के सेशन में है। सो कंप्यूटर से कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो कई बार आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं, और यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चंस का आपको एक मिक्सचर मिलेगा। इसमें आपको इजी, मिडिल, मीडियम और हार्ड तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसे जंक ईमेल या अनसॉलिसिटेड बल्क मेल के रूप में भी जाना जाता है। स्पैम, ट्रैश, ड्राफ्ट, स्पूफ, इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे, इसे जंक ईमेल या अनसॉलिसिटेड बल्क मेल के रूप में भी जाना जाता है। किसे जानते हैं हम जंक ईमेल के रूप में? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके होते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। जंक ईमेल या अनसॉलिसिटेड बल्क मेल के रूप में जाना जाता है स्पैम को। स्पैम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर, इसे मुख्य रूप से लैपटॉप के लिए पावर सेविंग करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रनिंग डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है और तब कंप्यूटर ऑफ होता है। यह क्या कहलाता है? स्लिप, हाइबरनेट, सूटकेस, स्नूज, नैप। पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसे लैपटॉप के लिए पावर सेविंग के लिए यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रनिंग डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव भी करता है और तब कंप्यूटर ऑफ होता है। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका हाइबरनेट। हाइबरनेट इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए कमांड्स को पूरा करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। फैचिंग, सॉर्टिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग, इनमें से कोई नहीं। दिए गए कमांड्स को पूरा करने की प्रक्रिया
क्या कहलाएगी? बहुत ही सिंपल आंसर है, एग्जीक्यूटिंग। आपको चीज एग्जीक्यूट करते हो, प्लान करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, मतलब उस क्रिया को आप पूरा कर रहे हो। सो बिल्कुल राइट आंसर इज एग्जीक्यूटिंग, ऑप्शन सी 3 इज करेक्ट, एग्जीक्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा इत्यादि खालिस्तान के उदाहरण हैं। ये तो बहुत ही इजी आंसर है इसका। देखिए ऑप्शंस, ब्राउजर, नेटवर्क, यूआरएल, सोशल साइट्स, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा इत्यादि किसके एग्जाम्पल्स हैं? क्या ये ब्राउजर है? क्या ये नेटवर्क है? क्या ये यूआरएल है? यूआरएल तो बिल्कुल नहीं होगा, नेटवर्क भी नहीं होगा, सोशल साइट्स भी नहीं है। ये है आपके ब्राउजर्स, ब्राउजर्स है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, जब आप एक पेज से कुछ टेक्स्ट को किसी अन्य पेज पर मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि है ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड रीटाइप, फाइंड एंड रिप्लेस। चार में से कोई नहीं। जब आप एक पेज से कुछ टेक्स्ट को किसी अन्य पेज पर मूव करना चाह रहे हो तो आप इसके लिए सबसे अच्छा कमांड कौन सा यूज करेंगे? तो आप लोगों ने कई बार किया होगा। सो आंसर सभी को पता है, कट एंड पेस्ट करते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट सॉरी सेकंड इज करेक्ट। कट एंड पेस्ट हम करते हैं तब हम किसी टेक्स्ट को एक पेज से मूव कर दूसरे पेज पर हम लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 16 नंबर क्वेश्चन। डैश इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, उपयुक्त सभी। और मैंने आप सभी को कहा है कि आप हार्ड इनपुट डिवाइस, हार्डपुट आउटपुट डिवाइस, इन सभी चीजों को आप अच्छे से पढ़िए। क्या होते हैं ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस? ये चीजें बेसिक है कंप्यूटर में, तो आपको पता होनी चाहिए। देखिए प्रिंटर, ये तो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका स्कैनर स्कैनर भी आपका स्कैन कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? तो ये भी तो एक इनपुट डिवाइस ही है। तो यहाँ पर कीबोर्ड तो है आपका इनपुट डिवाइस, पता है, लेकिन एक कंफ्यूजन है स्कैनर को लेकर। तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए हैं, सो इस कंडीशन में हम सबसे पहले कीबोर्ड को ही राइट लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। MICR का विस्तारित रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैसेस रीडर, मैग्नेटिक इंटेंट कोड रिकॉग्निशन, सॉरी मैग्नेटिक इंस्टेंट कोड रिकॉग्निशन है, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, MICR का विस्तारित रूप क्या है?
ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः अलाइन टेक्स्ट को कॉलम में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जस्टिफाइड, राइट, सेंटर, लेफ्ट, इनमें से कोई नहीं। अलाइन टेक्स्ट को कॉलम में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? और आप सभी मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको सेशन के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और कहीं भी कोई भी समस्या हो बिल्कुल हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए। अलाइन टेक्स्ट को कॉलम में रखने की प्रक्रिया कहलाती है जस्टिफाइड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जस्टिफाइड कहलाएगी। और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, देखिए। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है? HTML, टेलनेट, HTTP, URL, FTP। और यहाँ पे जितने सारे भी आपको ऑप्शन है सबके आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेब पेज लिखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? HTML। और इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है? ऑफिस XP, ऑफिस 2003, ऑफिस 2004, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2008। किसका, कौन से MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है? देखिए यहां पर आंसर ऑफिस विस्टा इज राइट आंसर। इसका यहां पर कोई वैलिड वर्जन नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑफिस विस्टा। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं एंड आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नए सेशन में। तब तक आप वेट कीजिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।